बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे तूफानी और तबाह कुन बारिशों की। मंगोपीर डिग्री कॉलेज के करीब बशीर खान नामी रेहड़ी बांध गड्ढे में डूबकर जाँ बहक हो गया। इलाका मकीन कहते हैं कि रेहड़ी बांध को मिर्गी का दौरा पड़ा, जिसके बायस डूबकर जाँ बहक हुआ। मकीनों ने अपनी मदद के तहत लाश पानी से निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दी। मंगोपीर रोड के बनारस से नॉर्दर्न बाईपास तक अबतर हालत है, हादसात मामूल बन गए हैं। बात करेंगे जावेद कायम खानी से, बताइएगा। बिल्कुल जी, कराची का सबसे पसमानदा इलाका कहा जाए तो बेजा ना होगा। कराची मंगोपीर में मौजूद है। मंगोपीर डिग्री कॉलेज के बराबर वाली गली यानी कि जहाँ पर हम मौजूद हैं, इस मुकाम पर जो है वो पानी बिल्कुल तालाब का मंजर पेश कर रहा है। और एक रेडी बांध कबाड़िए की फेरी लगाया करता था गली में, बशीर खान जो है वो पानी में डूब कर जहाँ बाक हुआ, जिसकी लाश को फौरी तौर पर निकाला अपनी मदद आपके तहत। यहाँ इलाका मकी जमा हुए, यहाँ के मकी जो इनसे जानते हैं और ये जो वाक़या हुआ इस हवाले से भी जानते हैं। बताइएगा आज जो ये वाक़या पेश आया इसके हवाले से बताएं, और यहाँ के जो सड़कों की अब हालत है बारिश के बाद वो बताएं। जी, हमें इधर लोग जमा हो गए, जब हम आ गए तो यहाँ पे एक बंदा गिरा हुआ था और मर गया था पानी में। तो हमने मालूम किया तो यहाँ पे कुछ लड़कों ने बताया कि ये मिर्गी इनके ऊपर आया हुआ था, और पानी जैसे ही इसने देख लिया तो ये फ़ौरन उसमें गिर के मर गया। बस सर ये देख लो, ये हालात आपके सामने। यहाँ पे हर जगह में छोटे छोटे गड्ढे पड़े, उसमें पानी जमा हो रहा है, रोड सारे ख़राब हैं। और ये एक ही जगह नहीं, यहाँ से लेके बनारस तक ये पूरा रोड ऐसे ही है। मेन जगह एक तालीमी इदारा डिग्री कॉलेज, उसके दीवार के साथ जो ये वाक़या पेश आया, गड़ा के अंदर पानी मौजूद और एक जान जो है लुक़मा अजल बनी। बशीर की लाश को जो है वो उनके आबाई इलाके मुंतकिल कर दिया गया है। अहले खाना के साथ वहाँ ले गए, तदफीन वहाँ की जाएगी। जी, कराची में 2 रोज से जारी बारिश के बाद पानी की निकासी का 80% काम मुकम्मल। निगरान वज़ीर आला के एक्शन के बाद इदारे मुतहरिक हो गए, कई अहम सड़कों को क्लियर कर दिया गया, जिंदगी मामूल पर आने लगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने गुज़श्ता रात और कल पूरा दिन मुख्तलिफ इलाकों के दौरे किए और अपनी निगरानी में निकासी आपको यकीनी बनाया। मूसलाधार बारिश के बाद जिंदगी मामूल पर आने लगी। वाटर कॉर्पोरेशन और बल्दियात समेत कई इदारे मुतहरिक हो गए। लियारी से डिफेंस तक, किमाड़ी से बल्दिया तक शहर की 80% सड़कों से बारिश का पानी निकाल दिया गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की अनथक मेहनत, सुबह से शाम तक मुख्तलिफ इलाकों के दौरे, KMC और वाटर कॉर्पोरेशन की टीमों के साथ मिलकर मशीनरी के जरिए पानी की निकासी मुमकिन बनाई। नॉर्थ नाजमाबाद, लियारी, चाकीवाड़ा, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, कोरंगी क्रीक और दीगर इलाकों में सड़कें खुल गईं। तमाम सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी बहाल हो गई। वजीर आला हाउस, KMC, लाइट हाउस, सदर और शाह फैसल टाउन को भी क्लियर कर दिया गया। नागन चौरंगी, हैदरी मार्केट, KD और 5 स्टार चौरंगी पर भी ट्रैफिक रवाना है। दिन भर तमाम टाउन्स में वाटर कॉर्पोरेशन की मशीनरी मौजूद रही। हब डैम के करीब नहर में पड़ने वाला शगाफ भी पुर कर लिया गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने सिटी 21 से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, इंतजामिया ने बर वक्त काम किया, मेन सड़कों से पानी निकाल लिया गया। चंद मकामात पर अंदरूनी सड़कों से भी पानी की जल्द निकासी कर ली जाएगी। कराची के मुख्तलिफ मकामात पर पानी ज़रूर था, लेकिन इंतज़ामिया ने बर वक्त काम किया। और आप देख सकते हैं कि जो आपकी मेजर शहर की आर्टरीज हैं वो सब की सब इस वक्त क्लियर हैं। इनफैक्ट आपने शाहीन कॉम्प्लेक्स का जिक्र किया, आपने चुनरीगढ़ रोड का जिक्र किया, सारी की सारी क्लियर है। मैं खुद अभी सुबह को फिर मैंने राउंड लगाया, रात अलग सुबह तक मैं खुद मौजूद था, फिर सुबह भी फिर मैंने वहाँ विजिट किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने 1 घंटे में 75 मिलीमीटर की बारिश के पानी की सुबह तक नकाजी खुशाइन करार दी और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और उनकी टीम की कारकर्दगी को खराज तहसीन पेश किया। वजीर बल्दियात मुबीन जुमानी का कहना है कि क्लिफ्टन समेत शहर के तमाम अंडरपास से पानी निकाल दिया गया है। शारा कायदीन पर खड़ा पानी भी निकाल दिया गया है। वाटर कॉर्पोरेशन की रिपोर्ट के मुताबिक CM हाउस, KMC हेड ऑफिस, लाइट हाउस, बलूच कॉलोनी, लियारी, सदर और शाह फैसल टाउन को मुकम्मल क्लियर कर दिया गया है। शेरशाह सूरी रोड पर 80% बारिश के पानी की निकासी मुकम्मल। नागन चौरंगी, हैदरी मार्केट, KD और 5 स्टार चौरंगी पर भी ट्रैफिक रवाना है। कराची में ताहाल निकासी ऐप का काम मुकम्मल नहीं किया जा सका। 24 घंटे गुजर जाने के बाद भी नाजमाबाद अंडरपास ज़ेर-ए-आब है। हसन स्क्वायर से जाने वाले रास्ते पर ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल है। मज़ीद जानेंगे नमरा रियासत से, बताइएगा।
بالکل جو 24 گھنٹے گزر جانے کے بعد بھی شہر کراچی میں آب نکاسی کا کام مکمل نہیں کیا جا سکا۔ اس وقت ناظم آباد کے انڈر پاس میں ہم موجود ہیں اور یہاں پر بھی صورتحال اگر میرے کیمرہ مین وقاص لودھی آپ کو دکھائیں تو جو یہ انڈر پاس ہے یہ اس وقت پانی میں ڈوبا ہوا ہے، تاحال زیر آب ہے اور انتظامیہ کی جانب سے بھی کوئی عملہ اس وقت ہمیں یہاں موجود نظر نہیں آ رہا جو کہ اس کے صفائی کے لیے کوئی اقدامات کر رہا ہو یا کوئی اس کے لیے کوئی کام کیا جا رہا ہو۔ اور اس وقت حسن اسکوائر سے ناظم آباد جانے والا جو ٹریک ہے انڈر پاس کا وہ ٹریفک کے لیے معطل کر دیا گیا ہے، اس پر ٹریفک کی روانی کو بند کر دیا گیا ہے اور یہ جو ہے ٹریک بند ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ناظم آباد سے حسن اسکوائر جانے والا جو ٹریک ہے وہ اس وقت بحال ہے ٹریفک کے لیے، لیکن ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ تاحال پانی جمع ہے بارش کا، لیکن اس کے باوجود انتظامی جو متعلقہ ادارے ہیں یا عملہ ہے جو صفائی کے لیے کام کرے گا وہ یہاں پر موجود نظر نہیں آ رہا۔ اور جو سائٹ کی جو وہ جگہ ہے جہاں سے پانی کو جو ہے وہ نکلتا ہے، بارش کا پانی ہو یا کوئی بھی پانی انڈر پاسز میں جمع ہو تو وہ نکالا جاتا ہے، وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بند ہے اور اب تک یہاں پر کوئی عملہ موجود نہیں ہے جو نکاسی آپ کے لیے کوئی کام کر رہا ہو۔ جی آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں شہر قائد میں بارش کا دوسرا روز ہر طرف جل تھل ایک ہو گیا۔ شہر کی سڑکیں، تالاب، گلیاں، ندی نالوں کا منظر پیش کرتے رہے۔ شہر کی سڑکوں پر گاڑیاں تیرنے لگیں۔ نکاسی آب کا بہتر نظام نہ ہونے کے باعث شہریوں کے لیے رحمت زحمت بن گئی۔ آئمہ خان کی رپورٹ۔ اورنگی، گلبئی، مولوی تمیز الدین روڈ سمیت کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش، حد نگاہ پانی ہی پانی۔ انتظامیہ کی کارکردگی کا پول کھول گیا۔ سیوریج کے ناقص نظام کے باعث سڑکیں تالاب بن گئیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اس بارش سے عوام کی رہی صحیح امیدوں پر بھی پانی پھر گیا۔ بالکل جی، ہمیں بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے۔ جو اللہ پاک کی رحمت تھی اس کو ہمارے ناقص اور نااہل لوگوں نے ایسی اپنی ناقص کارکردگی کی وجہ سے کر دیا ہے کہ وہ باعث ہمارے پاس رحمت کے بجائے باعث زحمت بن گئی ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں بارش سے اربن فلڈنگ کی صورتحال ہو گئی ہے۔ فیڈرل بی ایریا، لالو کھیت، نیو کراچی، کورنگی، گلشن، صدر، ہر شاہراہ، ہر گلی پانی میں ڈوبی ملی۔ گزشتہ روز سے اب تک شہر قائد کے مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہمی بھی معطل رہی۔ کیمرہ مین عثمان کے ساتھ آئمہ خان، سٹی 21۔ شہر قائد میں شدید بارش، کئی علاقوں میں تباہی، سب سے زیادہ نقصان سرجانی ٹاؤن کے سیکٹر بی میں واقع مختلف گوٹھوں میں دیکھنے میں آیا۔ گھروں میں پانی داخل ہو گیا، لوگوں نے اپنی مدداب کے تحت پانی نکالا۔ رضوان احمد کی رپورٹ۔ کراچی میں طوفانی بارش سے تباہی، کچی بستیاں زیر آب آ گئیں، ابلتے گٹروں نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ یوسف گوٹ اور عبدالرحیم گوٹ سمیت سرجانی ٹاؤن سیکٹر 4B کے درجنوں گوٹھوں کے 15 لاکھ مکین محصور ہو گئے۔ یہ لائنیں ختم ہو چکی ہیں، کوئی بھی ادھر دیکھ کے جاتا ہے دوبارہ پلٹ کے نہیں آتا ہے۔ ووٹ لینے کے نہیں آئیں گے پھر ہم ان کو نہیں دیتے ووٹ، کیونکہ ہمارا علاقہ ہی دیکھو ڈوبا پڑا ہوا ہے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے۔ جب سے یہاں آئی ہوں سرجانی میں، جب سے یہ گھر لیا ہے، جب سے بیماری ہوں، سمجھا، کیونکہ یہ صاف کرتے ہیں، بھنگی صاف کرنے کے ہم صاف کرتے، یہ ہماری عمر ہے کہ ہم صاف کریں گے۔ ہر طرف پھیلی گندگی اور غلاظت بارش کے پانی کے باعث لوگوں کے گھروں میں داخل ہو گئی، جسے صاف کرنے میں مکینوں کو رات بھر جاگنا پڑا۔ بات یہ کہ پہلے یہ جو گٹر ہیں، جب سے یہ گوٹ بنا ہے، جب کی لائنیں ڈلی ہوئی ہیں، ہم لوگ محلے کے جتنے لوگ ہیں، ہم نے ہر بندے کے پاس گئے ہیں کہ لائنیں چوک ہو چکی ہیں، بیٹھ گئی ہیں، مگر آتے ہیں اور فوٹو بنائے، ویڈیو بنائے، چلے جاتے ہیں اور ہمارے لیے کچھ نہیں کرتے ہیں۔ سر انتظام کرنے چاہیے، یہ جو انتظامیہ کا کام ہے انتظام کرے، خاص طور پہ ہماری جو نگراں گورنمنٹ ہے ان کا کام ہے کہ اچھے طریقے سے پراپر طریقے سے کوئی نمائندے بھیجیں۔ جو ہمارے ٹاؤن ہے، یو سی بن گئی ہے، یو سی کا فنڈ وغیرہ آ رہا ہے تو وہ علاقے میں لگایا جائے۔ سیکٹر 4B سرجانی ٹاؤن میں بڑی سیوریج کی لائن تو ڈال دی گئی، مگر گلی محلوں کی چھوٹی لائنوں کو بڑی لائن سے منسلک نہ کیے جانے کے باعث کروڑوں روپے کے اس منصوبے کا عوام کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکا۔ کیمرہ مین حسن اقبال کے ہمراہ رضوان احمد، سٹی 21۔ ابر رحمت انتظامیہ کی غفلت کے باعث شہریوں کے لیے زحمت بن گئی۔ شہر کے مختلف مقامات پر بارش کا پانی جمع ہو گیا۔ شاہ فیصل کالونی، سبزی مارکیٹ اور 1 نمبر کی صورتحال بھی ابتر، کاروبار متاثر ہو گیا۔ شاہ فیصل کالونی نمبر 1 کی شاہراہ بارش اور سیوریج کے پانی سے بھر گئی۔ خستہ حال شاہراہ میں موجود پانی سے مسافروں کو سفری مشکلات کا سامنا۔ نعمان گل کی رپورٹ دیکھیے۔
अब्र रहमत एक बार फिर बनी शहरियों के लिए जहमत। कुछ देर की बारिश ने शहर कायद का हुलिया बिगाड़ दिया। मुख्तलिफ मकामात पर नकासी आब का काम मुकम्मल न किया जा सका। शाह फैसल कॉलोनी सब्जी मार्केट भी बारिश के पानी में डूब गई। मार्केट में पानी भर जाने से कारोबार मुतासिर, करीबी रिहायशी भी अजियत में मुब्तला हैं। शहरी कहते हैं जब भी बारिश होती है कई रोज तक यहाँ पानी जमा रहता है। इंतजामिया की जानिब से कोई इक़दाम नहीं किए जाते। बस कल से बारिश का जो चल रहा है सिलसिला एक शुरू है, बहुत मुश्किल हो रही है आने जाने में, लेकिन ये कि ज़रूरत ज़िंदगी का सामान भी लेना होता है। बस ये कि जो भी नई हुकूमत आए उससे गुजारिश है कि भाई इन मामलात को थोड़ा निपटाए। बड़े बड़े हुक्मरान आते हैं, नाजिम आते हैं, मुर्तज़ा बाप तो पता नहीं कहाँ से कह देते हैं कि हमने बिल्कुल क्लियर है, अपने घर से बैठ के तमाम बातें करते हैं। आए ना यहाँ आके देखें ना ज़मीन पे क्या हाल है। वोट लेने सब आ जाते हैं, काम कोई नहीं करता, सब ज़ीरो हैं। शहर के दीगर इलाकों की तरह शाह फैसल कॉलोनी नंबर 1 की शाहराहें भी बारिश के पानी से भर गईं। शहरी कहते हैं कि हमारे पास वोट लेने तो सब आ रहे हैं, कोई उम्मीदवार मसाइल के हल के हवाले से नहीं पूछता। सर यहाँ पर बहुत सारी मुश्किलात हैं जिनका सामना करना पड़ता है। सही है, हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि ये रोड तो बनते हैं, लेकिन के यहाँ के गटर के पानी बारिश हो जाए तो यही निज़ाम 4-5 दिन तक रहता है। यहाँ पर ये सीवरेज का पानी आ रहा है, ये बारिश का पानी यहाँ पर खड़ा हो गया है। ये बराबर ये गली के अंदर ये पीछे रोड पे पूरी सब्जी मार्केट है, वहाँ ख़वातीन जाती हैं इतने पानी में बुरखे उठा के। उनसे जाके पूछें सब्जी वाले कितने डिस्टर्ब हैं, दुकानदार यहाँ कितने डिस्टर्ब हैं, सब प्रॉब्लम चल रहा है। शहरियों ने कहा कि माजी में भी जो भी मुंतखब हुआ किसी ने भी मसाइल हल नहीं किए। कैमरा टीम के साथ नम्रा रियासत, सिटी 21। बारिश के दौरान फौरी और बरवक्त एक्शन क्यों नहीं लिया? निगरान वज़ीर आला सिंध DIG ट्रैफिक और PDMA पर बरस पड़े। वज़ीर आला हाउस में बारिश के हवाले से हंगामी इजलास हुआ। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने DIG ट्रैफिक पुलिस और सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल को नाराज़गी के खतूत जारी करने का फैसला किया। निगरान वज़ीर आला सिंध ने मूसलाधार बारिश की सूरत हाल से मुनासिब तरीके से निमटने के लिए तमाम शहरी एजेंसियों, बल्दियाती इदारों को हाई अलर्ट पर रहने की हिदायत की। उन्होंने मजीद कहा कि शहर की तमाम बड़ी और छोटी शाहराहों को साफ करने के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे। इससे कबल निगरान वज़ीर आला सिंध ने कमिश्नर ऑफिस में कायम कंट्रोल रूम का भी दौरा किया, जहां कमिश्नर कराची सलीम राजपूत ने निगरान वज़ीर आला सिंध को बारिश के हंगामी इक़दामात और 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात की तैयारियों के बारे में ब्रीफ किया। बारिश में सियासी कारकुनों का जोश जज्बा कम न कर सकी। सियासी सरगर्मियां मजीद तेज। दिगर सियासी जमातों की तरह मुस्लिम लीग नून भी सियासी मैदान मारने के लिए पुरअज़्म है। मजीद तफसीलात ताहा मलिक की रिपोर्ट में। मूसलाधार बारिश, सड़कें ज़ेर-ए-आब, गलियां भी पानी में डूबी हुई, लेकिन फिर भी इंतखाबी मुहिम है जारी। मुस्लिम लीग नून ने जिला शर्की में इंतखाबी मुहिम तेज कर दी। NA 235 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों की जानिब से जलसा और रैली, इलाका मकीनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। रैली से खिताब में NA 235 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार शराफत अका खेल का कहना था कि इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने के बाद इस हलके के मसाइल हल करने के लिए अलग से फंड्स जारी कराऊंगा। इंशाल्लाह जीत गया, इस्लामाबाद गया तो इंशाल्लाह रहमान मैं मियां साहब से ये दरखास्त करूंगा कि हमारे हलके के हालात बहुत खस्ता है। 1 अरब या 50 करोड़ से काम नहीं चलेगा। इन लोगों के लिए 10 से 20 अरब रुपए का इंतजाम करो। जलसे से खिताब में साबिक सेनेटर निहाल हाशमी का कहना था कि 15 साल से हुकूमत करने वाली पीपल्स पार्टी शहर में 15 काम भी नहीं करवा सकी। 22,000 अरब रुपया दिया, 15 साल कम दिन नहीं होते। 15 साल में 15 काम दिखा दे। रैली मेमार मोड़ से शुरू होकर सब्जी मंडी से होते हुए दोबारा मेमार मोड़ पर खत्म हुई। कैमरामैन मन्नान के साथ ताहा मलिक, कराची। MQM और ANP ने मुश्तरका सियासी सफर का फैसला कर लिया। MQM PS 88 पर ANP के उम्मीदवार की हिमायत करेगी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कल के हरीफ आज हलीफ बन गए। कराची का सियासी दर्जा हरारत तब्दील होने लगा। MQM और ANP में इलेक्शन के बाइस कुर्बतें बढ़ गईं।
साथ चलने का अज़म। एमक्यूएम के सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल एएनपी के रहनुमाओं से मुलाकात के लिए मर्दान हाउस पहुंच गए। एएनपी सिंध के सदर शाही सैयद और यूनुस बोनेरी ने उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में एमक्यूएम के सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल बोले, बैरूनी और अंदरूनी दुश्मनी अपने मफाद के लिए उर्दू और पश्तो बोलने वालों को लड़ाते रहे, मगर अब हम एक हैं और हमारा पीछे हटने का कोई इरादा नहीं। मैं बहुत वाज़ेह कर देना चाहता हूँ, इसके बदले हम कोई डिमांड लेकर नहीं आए। इसके बदले मुझे अगली नस्लों का अमन चाहिए, भाईचारगी चाहिए, प्यार चाहिए, मोहब्बत चाहिए। या एक साथ इस तरह, इस दोगली की तरह एक साथ इस शहर में हर अच्छे बुरे टाइम पे रंग, नस्ल, जुबान, मसलक से हटकर जो पख्तून और मुहाजिर हैं, एक साथ सारे मुश्किल और अच्छे हालात में एक साथ खड़े हुए नजर आने चाहिए। एएनपी सिंध के सदर शाही सैयद ने कहा कि एएनपी के कारकुनान एमक्यूएम की मदद करेंगे। मसाइल के लिए हम मिल के खड़े होंगे। एजुकेशन के लिए हमारा प्रपोज जो खास होगा वो सबसे पहले एजुकेशन, हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, उस पर हम मिल करके काम करेंगे। एएनपी और एमक्यूएम के रहनुमाओं ने इंटरबोर्ड के रिजल्ट के हवाले से कहा कि सूबे में तालीम को बहुत नुकसान पहुंचा है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज इमर रहमान का कहना है कि 35 साल में पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम ने लूट मार का निज़ाम चलाया। अवाम को चाहिए कराची की बेहतरी के लिए तराजू पर मोहर लगाएं। ताहा मलिक की रिपोर्ट। कराची में बारिश के बाद सड़कों की अबतर सूरत हाल। अमीर जमात इस्लामी कराची ने मेयर कराची को जिम्मेदार ठहरा दिया। इदारा नूरक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हाफिज नईमुर रहमान बोले कि अरबों रुपए की लागत से बरसाती नालों और सड़कों की मुरम्मत की गई। मूनसून में खुसूसी बजट भी शहर के तामीराती काम के नाम पर खर्च किया जाता रहा। इसके बावजूद बरसात ने पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी की कली खोल के रख दी। हज़ारों अरब रुपए इस दौरान में खर्च हुए हैं, कहाँ हुए हैं ये हमें नहीं मालूम। इसलिए कि अगर ये खर्च आवाम पर होते, शहर पर होते, सूबे के आवाम पर होते तो आज ये हाल ना होता। पूरे शार फैसल डूबी हुई थी और बार बार एक बात की जाती है कि आगे ब्लॉक होता है। अरबों रुपए इन्होंने उसके नालों पर, उसकी कारपेटिंग पर, उसकी तमाम जो है तज़ीन व आराइश पर खर्च किए हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची ने कहा कि बरसाती पानी के सबब लोग रात गए तक सड़कों पर फंसे रहे। अब आवाम को मालूम हो जाना चाहिए कि वोट किसे देना है। पब्लिक ओपिनियन के सर्वे बता रहे हैं कि जमात इस्लामी सबसे बड़ी जमात है इस वक्त। बल्दियाती इंतखाब में ये साबित हो चुका है, लोगों ने वोट डाल दिए हैं। और मैं मीडिया से भी ये कहता हूं कि जब वो कंपैरिजन किया करें 2002 से लेकर अब तक का, तो उसमें बल्दियाती इंतखाबात का भी कंपैरिजन किया करें। एक साल पहले ही तो जमात को लोगों ने वोट डालें, तो आप अगर लोगों को डिट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों की राय बदल जाएगी। लोग देख रहे हैं। हाफिज नईमुर रहमान ने पीटीआई की हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवारों को भी आड़े हाथों लिया। कहा कि इन्हें वोट देने का मतलब पीपल्स पार्टी को वोट देना है। अवाम को चाहिए कराची की बेहतरी के लिए तराजू पर मोहर लगाएं। कैमरामैन हैदर के साथ ताहा मलिक, सिटी 21।